सो ये लास्ट पार्ट है आपका। बेसिकली आपको वन शॉट भी मिल जाएगा, बट आज हम लोग करने वाले हैं 18 से आगे के सारे सवाल प्यार से करेंगे, बिल्कुल भी एकदम लाड दुलार से आपको पढ़ाऊंगा एक बच्चे की तरह। ये सवाल आपके सामने दे रखा है, ए बराबर दिया है आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो आप जानते हो। ऑर्डर टू सो डैट, आपको ये शो करके दिखाना है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे लाडलो, तो सबसे पहले आपको LHS उठा लो, है ना। सबसे पहले आप लोग LHS बनाओ। क्या बनाओ? LHS बनाओ। LHS उठाओगे तो I प्लस के A कह रहा है, तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ले लेंगे। A1 0 0 और 1 ये होता है, ठीक है। आपको पता है इसमें ऐड करना है A का वैल्यू। A का वैल्यू क्या है? 0 है, माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 है, ठीक है। और फिर tan अल्फा अपॉन 2 है, फिर जीरोज है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है। ऐड कर दो, 1 में 0 करोगे 1 हो जाएगा, 0 में tan का कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब। 0 में इसको करोगे तो tan अल्फा अपॉन 2, और 1 को 0 से कर दोगे तो हो जाएगा 0। बेसिकली LHS आपका इतना आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको मैं ध्यान से प्यार से दिखाऊं, LHS तो तुम्हें समझ में आ गया। RHS हमारे पास क्या है? I माइनस के A है, और इसके साथ हमें क्या करना है? इस वाले को मल्टीप्लाई करना है। समझो ध्यान से यार, ये साइड में ना कुकुर लोग चिल्लाने लगे, देख रहे हो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग I माइनस के A निकालेंगे। मान लो हम लोग RHS में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? RHS में। तो हम मान लो I माइनस के A निकालेंगे सबसे पहले। तो I का वैल्यू तुम्हें पता है, अभी जस्ट आपने करा, माइनस कर दोगे A का वैल्यू। A का वैल्यू क्या है? 0, माइनस का tan अल्फा अपॉन 2 है, फिर tan अल्फा अपॉन 2 है, फिर जीरोज है। क्लियर है ना? अबे चुप हो जाओ भाई, चालू हो गए हैं देहात एरिया में यही होता है भाई, ज़्यादा लेट नाइट हो जाए ना, 11-12 बज जाए तो शोर मचाने लगते हैं। इसमें से माइनस कर दो, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 0 में से जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा अपॉन 2। 0 में से जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा अपॉन 2, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन गाइस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, ध्यान से समझना। हमारे पास ये भी तो चीज़ थी ना, I माइनस के A है, I माइनस के A आपने निकाल दिया। अब I माइनस के A से और इस वाले में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि बेसिकली अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, ये चीज़ें यही है ना। I माइनस के A और इनटू में हमें A करनी है। सवाल आपको जो दिख रहा है यार यहाँ पर, ठीक है। यानी कि लिख सकते हो, मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या है। कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर उसके बाद है साइन अल्फा, ध्यान से समझना, और उसके बाद है कोस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका वैल्यू आपको पता चल गया, ये 10 का 10। तो आ जाते हैं आगे, आपको बताता हूँ, बस समझाने के लिए मैंने लिख रखी है सारी चीज़ें। ये देखो, ये I माइनस A आया है और इधर A आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहला रो को उठा के पहला कॉलम से इतना आ जाएगा, और A1 को कोस से करोगे कोस, प्लस tan को साइन से करोगे तो साइन इंटू tan, ठीक है। एक को उठा के साइन से करेंगे तो माइनस का साइन, और प्लस tan को कोस ले करेंगे कोस इंटू tan। तो बस बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया। tan को कोस ले कर देंगे तो कोस इंटू tan, 1 को साइन से कर देंगे तो प्लस में साइन, tan को साइन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन इंटू tan, और 1 को कोस से कर देंगे तो हो जाएगा कोस। अब आगे ध्यान से समझना, आगे ध्यान से समझना, तुरंत फटाक से ऐसे क्लियर होगा, और रिवीजन कर लेना, ठीक है। कोस अल्फा की जगह पे यहाँ प्लस ले, पहले जो भी चीज दिखाई दे रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 सूत्र से, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है। साइन अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2, और tan की जगह पे साइन अपॉन कोस। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ये कोस कोस खत्म कर दिया, यानी कोस अल्फा अपॉन 2 और कोस अल्फा अपॉन 2 खत्म। माइनस साइन अल्फा की जगह पे माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फा अपॉन 2 आ गया। प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, ध्यान से। कोस अल्फा की जगह पे तुम्हारा ये फॉर्मूला आ गया, और tan की जगह पे तुम्हारा साइन अपॉन कोस वाला आ गया। समझ में आ रही होगी। माइनस कोस की जगह पे आपका ये फॉर्मूला आ गया पूरा यहाँ तक, प्लस का चिन्ह है, देखो ये कोस की जगह पे ये पूरा आ गया है, tan की जगह पे ये पूरा आ गया है, ठीक है। प्लस का साइन की जगह पे आया 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2। क्लियर है? साइन इंटू tan है,
साइन की जगह पे ये पूरा आ गया है यहाँ तक, और ये tan की जगह पे आ गया है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख दिया, कोस अल्फा की जगह पे ये पूरा आ गया है, समझो। और यहाँ पर कोस ले कोस खत्म। अब जो चीज़ थी उसको यहाँ हो बहू लिख दिया, ये जो चीज़ थी इसको हो बहू यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से जो चीज़ थी उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से तोड़ के लिख दिया। कैसे तोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर भी मैंने तोड़ा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है लाडलो मल्टीप्लाई हुआ है, पहले कोस को उठा के इससे करा है, फिर 1 को उठा के इससे करा है, समझो ध्यान से। यानी कि 2 कोस अल्फा अपॉन 2 है, 2 कोस अल्फा अपॉन 2 है, मल्टीप्लाई साइन अपन कोस ले करना है, ठीक है। तो एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस प्यार से आपको समझना होगा। तो फार्मूला में बस बैठा के इसको लिख दिया है। एंड अगर एक लाइन आगे अगर आपको मैं समझाऊं, यहाँ पर बस समझ लो, यहाँ पर बस समझ लो। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो माइनस में 2 साइन अल्फा अपॉन 2 है, एक प्लस में है, तो ये प्लस माइनस खत्म, केवल एक बचा। यहाँ से ये पूरा पार्टी माइनस में, ये पूरा पार्टी प्लस में, तो यहाँ तक ये पूरा खत्म हो गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, लिख लो ना, tan अल्फा अपॉन 2 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ पर केवल क्या बचा है, एक बचा है, लिख लो एक, समझो ध्यान से, बन जाएगा। यहाँ पर देखो कोस अल्फा अपॉन 2 से स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो गया, माइनस में 2 कोस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2, यहाँ से पूरा और ये पूरा खत्म हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, यानी कि tan अल्फा अपॉन के 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 साइन अल्फा अपॉन 2 क्या में है, प्लस में, ये पूरा प्लस में, ये पूरा माइनस में, समझो। कलर चेंज करके ये पूरा खत्म। यहाँ पर केवल क्या बचा, 1 बचा, 1 लिख दो, बस। ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये आ गया, तुम्हारा क्या आ गया, तुम क्या बना रहे हो, RHS। तो तुम कह सकते हो कि LHS जो है भैया वो किसके आ गया, RHS के आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बन गया। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इधर उधर की बातों में नहीं फोकस करेंगे, आवाज पे मत जाना, ठीक है। चलो, करेक्ट। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड। एक ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट फंड के पास पैसे है टोटल 30,000 रुपया, उसको 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। कितने जगह, 2 जगह। मान लो 30,000 रुपया है, ध्यान से समझो, इसको 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहला मान लो x है, तो दूसरा क्या होगा, 30,000 माइनस का x होगा, सिंपल सा बात है। यानी कि 30,000 में से जो भी घटेगा वो तुम्हारा एक दोनों के पास बट जाएगा, सिंपल सा बात था। अरे मान लो मेरे पास 5 रुपया है, तो मान लो किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है और मेरे पास टोटल 5 है, तो 5 में से x को घटा दूंगा तो उसके पास भी पैसा चला जाएगा और मेरे पास भी आ जाएगा। यानी ये 5 रुपया 2 भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से सेम उसी तरह से 30,000 को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, यानी कि 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला x है और दूसरा 30,000 माइनस के x है। और जब पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो 5% के इंटरेस्ट पर 1 साल में, और जब दूसरे में कर रहा है तो 7% इंटरेस्ट के साथ 1 ही साल में, समझ रहे हो। तो बस सिंपल सा सवाल है। हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहले आराम से बना दोगे, क्या कहोगे, लेट, चाहे कहोगे लेट दी फर्स्ट बॉन्ड। मान लो तुम्हारे पास पहला बॉन्ड क्या है, x है। अब सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ना यार, 30,000 में से जो भी घटाओगे वो तुम्हारा सेकंड बॉन्ड हो गया। फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट है ना, हाँ, फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट इन 1 ईयर क्या है, 5% है। 5% का मतलब होता है 5/100। एंड सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्टेड इन 1 ईयर 7%, यानी कि 7/100 हो गया तैयार। तो हमें 2 बनाना, एक 1800 पर और एक 2000 पर। सबसे पहला वाला बनाएंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन विधि का इस्तेमाल करना है, सवाल पढ़ोगे तो हम लोग सबसे पहले वाले पे आते हैं, 1800 पे बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन विधि का इस्तेमाल करना, तो पहला x है और दूसरा हमारे पास 30,000 माइनस का x है, और हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो एक हमने रो तैयार कर लिया, एक हम कॉलम तैयार कर लेंगे इन्वेस्टेड वाला, ठीक है। तो 5/100 और 7/100 बस बन गया। और बराबर में हम क्या ले लेंगे, 1800, क्योंकि 1800 पर हमें निकाल के दिखाना है। सिंपल सा सवाल है, इसे फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे। x में 5 लेकर दोगे तो 5x हो जाएगा, अपन में 100 है, 100 लिख लो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये मत भूलना। तो 30,000 है, फिर -x है, तो 30,000 को 7 ले करना है, तो 70 क्या हो जाएगा 21, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो लिख लो। अपॉन में इसके क्या हो जाएगा 100, फिर -x को भी 7 से करेंगे, तो माइनस का 7x अपन हो जाएगा 100, इसकल टू में क्या है 1800 यानी कि 1800। बस इसको सॉल्व कर देंगे फटाक से। अब सवाल तुम्हारा सॉल्व हो गया एक्चुअली में, क्या से, एलसीएम सबका हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर 5x प्लस में 21 4 जीरोस, ठीक है, और माइनस में 7x, इसका टू में क्या हो जाएगा 1800। अरे भाई सबके एलसीएम में तो 100 ही है, तो 100 100 1 1 1 1 1 1, एकदम आसान सी सवाल थी। x दो गो है, तो 7 मतलब 5 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2, है ना, तो माइनस में 2x बचेगा। बहुत बढ़िया। और 100 को उधर लेके चले जाओ, 100 को किधर लेके चले जाओ, उधर, ऐसे लिखो ना यार, ऐसे लिखो, ये प्लस में क्या है 4 जीरोस के साथ बैठा है, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस के 2x इक्वल टू 100 उधर चला जाएगा, तो पहले से 2 गो जीरो है, अब का गो जीरो हो गया 4 गो जीरो हो गया, समझो ध्यान से। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा 21 4 गो जीरो लेके बैठा है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में 4 गो जीरो लेकर आ गया, माइनस में उधर गया तो 2x प्लस में हो गया। अब ध्यान से देखना, 4 जीरो ले 4 जीरो खत्म, 21 में 18 जाएगा 3, यानी 1 2 3 4 को लेके बैठेगा, यहाँ 2x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 बार में काटेगा इसको, 1 2 3 को जीरो बच गया, यानी इतना आ गया तुम्हारा x का वैल्यू। x का वैल्यू तुम्हारा इतना आ गया, यानी x तुमने किसको माना था, फर्स्ट बॉन्ड को माना था यार, तो फर्स्ट बॉन्ड तुम्हारे पास कितना आ गया इतना, तो सेकंड बॉन्ड को तुमने क्या माना है बताओ, 30,000 माइनस x माना है, तो 30,000 में से x का वैल्यू यानी 15,000 को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास एक्चुअली में 15,000 बचेगा, जो कि सेकंड वैल्यू का क्या है, सेकंड बॉन्ड में जो तुमने इन्वेस्ट करा था, ठीक है। सेकंड बॉन्ड इतना आ गया, है ना, सेकंड बॉन्ड इन्वेस्टेड, ठीक है, और फर्स्ट बॉन्ड तुम्हारे पास इतना आ गया। तो ये 1800 पे तुमने बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा बनाएंगे 2000 पे अब दूसरा बनाएंगे 2000 पे, सेम वही चीज रहेगी, पहली x थी, फिर 30,000, 30,000 माइनस x था, ठीक है। हमें क्या पहले था 500 वाला, फिर 7/100 वाला था, ठीक है। तो x में 5 ले करेंगे तो 500, ठीक है। अब 30 को पहले इसे करेंगे, ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 4 जीरो हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 100, माइनस x को 7 से करेंगे तो 7x अपॉन में 100, इसका टू में 2000 पे बना रहे हैं, 2000 पे बना रहे हैं, समझ में आ रही है। अब देखो एलसीएम तो 100 ही हो जाएगा, जब सबका 100 एलसीएम है, सबका 100 एलसीएम है, लाड लो तो सब 10 का 10 रह जाएगा, ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टू में 2000, 100 उधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो 21 पे 4 जीरो माइनस के 7 वाले 5 जाएगा 2x इक्वल टू, उधर का गो जीरो है पहले से 3 गो, 2 और चला गया, क्योंकि 100 उधर चला गया गुणा में हो गया, मल्टीप्लाई में, तो 1 2 3 4 इधर आ गया, इसको इधर ला दो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, और माइनस में था उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अगर ध्यान से देखो कि 1 2 3 4 5 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, यानी कि 20 21 मतलब 20 जाएगा, तो एक बचेगा, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को जीरो हो गया, बराबर में 2x हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से खत्म 10 5 बार में, और बाकी 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो, यानी 5000 x का वैल्यू, यानी फर्स्ट बॉन्ड वाला आ गया, है ना, फर्स्ट बॉन्ड वाला क्या आ गया 5000। तो सेकेंड बॉन्ड क्या था बता दो, दोनों में वही चीज़ निकालनी थी, तो 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 में से तुम्हें x का वैल्यू घटाना है, x का वैल्यू आया है 5000, तो तुम्हारे पास बचेगा टोटल 25,000, आंसर हो गया। आई होप कि मजा आया होगा, x का वैल्यू है और वो तुम्हारा दूसरा जो तुमने माना था, ठीक है, तो दूसरा हो गया, दूसरा बॉन्ड क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया।
नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करने वाले हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है, मजा आएगा, ध्यान से देखना। कह रहा है कि अ बुक शॉप, एक किताब की दुकान है, ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री, है ना। क्वेश्चन को जैसे मन वैसे समझो। केमिस्ट्री तुम्हारे पास कितना है, 10 दर्जन, यानी 10 इंटू 12, 1 दर्जन इक्वल टू 12 होता है भाई, सिंपल। तो 120 हो गया, केमिस्ट्री तो तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है 8 डजन जो है ना, वो तुम्हारा फिजिक्स है, ठीक है। सबसे पहले समझो, फिजिक्स का तुम्हारे पास क्या है, 8 दर्जन, डजन है यार, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है, बताओ। 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री है पहले, फिर फिजिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स है। केमिस्ट्री का 80 रुपया दाम है, फिर 60 रुपया, फिर 40 रुपया। तो ऐसे बना लो ना, 80, वो भी लिख लो, रेट भी लिख लो, तुम चाहो तो रेट भी लिख सकते हो, है ना। प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस करके लिखोगे सही रहेगा, ठीक है। क्या करके लिखोगे, सेलिंग प्राइस करके लिखोगे सही रहेगा। सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स बुक सेलिंग प्राइस, केमिस्ट्री बुक की कितनी है, पहला कितना दिख रहा है आपको, 80, पहला नंबर पे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का 80 हो जाएगा, समझो। अरे भाई 80 हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पे फिजिक्स है, फिजिक्स कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आपका क्या है, इकोनॉमिक्स है। थर्ड नंबर पे क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। क्लियर है ना, 40 दे रखा है। बस मल्टीप्लिकेशन विधि का इस्तेमाल करके बना दो। मान लो तुम्हारे पास 80 है, 60 है और 40 है, लिख दिया। और बाकी खड़ा करके लिख दो। उसके बाद क्या है, 120 है, 96 है, 120 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 हो जाएगा, प्लस और 96 में कर देंगे तो 57, 60 हो जाएगा, प्लस 4 बचे 48, डबल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कर दो 0 0 0 6 और 6 7, 6 और 7 कितना होता है लाडो, 13, 13 8 21, एंड 9 5 14 4 18 2 हासिल 20, 20 160, यानी 2160 आंसर हो गया तुम्हारा। ये सवाल आसान सा था, कोई नहीं था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट में ऐड कर सकते हो। चलो, बाकी तो ऐप में सारी चीज़ें डली हुई ही हैं, पूरा पीडीएफ है, तो भाई आराम से, ठीक है। पीडीएफ वहाँ पर है, बस आपको समझना है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनानी पड़ेगी, पूरा डिटेल नोट्स मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।